पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। अगर रोहन समझता है कि यहाँ पे आके वो सब कुछ बदल देगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। आई विल नॉट लेट हिम डिस्ट्रॉय रैड। उस दिन जिस लड़की के साथ मैंने डांस किया ये उसी का है। You know, I still remember the moves. कुछ अलग सी बात थी उसमें। तुम्हारी परफेक्ट डांस पार्टनर बन सकती है। आई थिंक वो मेरी परफेक्ट डांस पार्टनर है। ये मेरी हार है, सिर्फ मेरी हार। ये रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि मिस्टर मेहता एक सस्पेंडेड रेलवे ऑफिसर की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। कुछ मेरी वजह से होता है, मेरी वजह से ही बिगड़ जाता है। मैं तो डब्बू ही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं कर पाती। सब कुछ गलत होता है दादी, सब कुछ गलत। पहली बार पापा मुझसे खुश हुए थे दादी। नरेश जी के साथ रिश्ता, ये शादी, सब बिगड़ गया दादी, सब बिगड़ गया। रोली, जो भी कहना था कह दिया। बेटा एक बात बता, क्या हर फूल गुलाब होता है? क्या हर फूल गुलाब होता है? नहीं ना बेटा, अलग होना गुनाह नहीं है। अब भगवान ने सबको छोटा या बड़ा थोड़ी ना बनाया है। अपने पर यकीन रख, फिर तुझे क्या, सबको पता चल जाएगा कि तुझ में क्या खासियत है, समझी? डब्बू ले, खा ले। सार्ड्स, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही हूँ। और हाँ प्लीज आप तीनों पापा से कुछ मत कहना, प्लीज। क्या? मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। क्या हो गया पापा को? मॉल की बात सुनकर भी वो मुझ पे चिल्लाए नहीं। बहुत परेशान है वो, बहुत परेशान है।
रात भर नहीं सोए वो। किसी बात का होश नहीं है बीजी। मैंने आज सुबह 50 रुपए सब्जी के लिए मांगे थे, 10 रुपए दिए और चले गए। कुछ भी नहीं बोला मुझे, कुछ भी नहीं बोला मुझे। एक तो वो रिश्वत का इल्जाम और फिर इसकी शादी भी नहीं हो रही। बीजी वो बिल्कुल टूट गए, वो बिल्कुल टूट गए बीजी। नरेश जीजू के पेरेंट्स का फोन आया था क्या? क्या कहा उन्होंने? तब्बू दी की शादी नहीं हो रही? जो भी हो, उसकी फिक्र करने का वक्त नहीं है ये। महेश के साथ अगर हम भी टूट गए तो उसे कौन संभालेगा? न जाने कहां चला गया। इस हालत में यहाँ वहां फिरेगा तो कुछ भी हो सकता है। जिया बेटा, तू जा अपने पापा के पास उस पर नजर रख, और कुछ ऐसे वैसे बात हो ना तो हमें फोन कर देना। चल बेटा जा। लेकिन डब्बू दी। हाँ बीजी, इससे कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? डब्बू बोल बोल के उसे बिल्कुल दबा दिया। चल बेटा उठ, जल्दी जा, नहीं तो महेश दूर चला जाएगा। अरे जा ना, जा जा। रैट के सीनियर्स और फ्रेशमैन, आज एक नई शुरुआत है, एक नया सेमेस्टर, नए इरादे और नए गोल्स अचीव करने हैं आप सबको। लेकिन इसके लिए सब कुछ भूल के एक मकसद में जी जान जुटा देना है, और इसलिए आपको रैट के डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। फिर चाहे सुबह 5 बजे उठना हो या दिन के 16 घंटे प्रैक्टिस करनी हो, हर चैलेंज को जीतना है। आर यू रेडी फॉर इट? That was amazing, guys. आप लोगों का जोश कमाल का है। You know, that's exactly what the world wants. मगर मुझे भी कुछ चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपका ये जोश, आपका ये टैलेंट इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आए। कुछ ऐसे सितारे निकले रैड से जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डांस की एक नई पहचान बनाए, a new niche for itself। रैड हर जगह छा जाए, बस यही छोटा सा ख्वाब है मेरा। किरण, लड़ना छोड़ दो, हार जाओगे। तुम अपनी फिक्र कर। नहीं, तुम मेरी फिक्र कर, क्योंकि रैड में मैं बहुत सी चीजें बदलने वाला हूं। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। वो रोहन, किरण उसका मर्डर ना कर दे किसी दिन। लगता है ये लड़ना झगड़ना तुम्हारा फैमिली ट्रेट है। What do you mean? मैंने किससे लड़ाई की क्या? Not yet. अप्पू, तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? Well, hello. हम मिले थे। हम भी मिले थे। Whatever. हम दोनों ऑडिशन के दिन क्यों नहीं मिले थे? 3 दिन का साथ कम हो गया। Relax, boy. कल ही तो मिले हैं। इतने पास आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? परमिशन? Oh, really? You know what, sweetheart? हमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। जो हमारा होता है वो तो हम पाकर ही रहते हैं। ये हमेशा ऐसे ही बदतमीजी से पेश आते हैं क्या? नहीं,
कभी कभी इससे भी ज्यादा। फर्स्ट क्लास जैज है। Whatever. रोहन इंस्ट्रक्टर है। Why? मैं जैज से ड्रॉप आउट नहीं कर सकती। What? तो फिर रैड से ही ड्रॉप आउट कर लो ना। Look, रोहन अब यहीं पर रहेगा। And you better get used to it. Sweetie, this is not about me. जब तक रोहन यहाँ पर है, रैड में धमाकों की कोई कमी नहीं होगी। Exactly. And radio publicity also, you know. Yeah, exactly. और वही मैं कह रहा था कि हर जगह ऐसा ही होता है। Your attention, please. ये स्टाफ मीटिंग है, कोई किटी पार्टी नहीं। Well, आप सब लोग मिस्टर रोहन से तो मिल चुके होंगे। अब तक ये फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन कर रहे थे। अब इनकी वजह से हमारे क्लासरूम्स भी फेमस हो जाएंगे। Well, I can only hope that. रैड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां टीचिंग का अपना एक तरीका है, इसलिए बाकी सब की तरह आपको भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट? रैड के रूल्स का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहाँ सारे टीचर्स ने साइन किया है मिस्टर मित्तल। तो मिस्टर रोहन, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं? Is that an order? या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं मिस किरण? मिस्टर रोहन, अगर आप अपने आप को बाकी सारे टीचर्स की तरह समझते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट था, और अगर आप अपने आप को सबसे अलग मानते हैं तो ऑर्डर था। Well, definitely अलग। Because I believe कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी क्रिएटिव इंसान दूसरों से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अगर वो अलग नहीं है तो उसकी पहचान कहां से होगी? He should have some selling point, USP. जिसे अपनी पहचान बनानी होती है वो अपनी कला को कहीं भी बेच देता है, लेकिन जो यहां आता है वो रैड की पहचान का हिस्सा बन जाता है। मिस्टर मित्तल, जब आपने शुरू में मुझसे बात की थी तो आपने मुझसे कहा था कि मेरी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। Sure. Then what is this? I don't agree to these terms and conditions. नहीं रोहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर मित्तल, और मुझे खुशी है कि ऐसा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं भी रैड का हिस्सा बनना चाहता हूं। आर्टिस्टिक कंट्रोल के बारे में बाद में देखेंगे। So can I have the contract papers, Miss Kiran? वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जैसे ही बन जाएगा मैं तुम्हें आपको भिजवा दूंगी। Well, make sure मुझे आज ही मिल जाए, कल तक हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए। और वैसे भी मिस्टर मित्तल तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को मान ही गए। वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू मिस्टर मित्तल, थैंक यू। गन लाऊं क्या? अपूर्वा के डैड के पास है। शट अप बरखा, अगर हेल्प करनी है तो ये पेपर्स लो और रैड के लेटर हेड पे जेरोक्स करवा के ला। कैंपस से बाहर जाना, यहाँ पे जेरोक्स मशीन खराब। ऑर्डर देने की बीमारी हो गई है ऐसे। नौकरी तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, तुम जा सकते हो। सर सॉरी मिस्टर सबरवाल, यहाँ आपके लिए कोई जॉब नहीं है। लेकिन सर कुछ जो इल्जाम आप पे लगा है उसके बाद आपको कौन नौकरी देगा? गेट आउट। रेलवे मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया।
पापा 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 रुकिए पापा। बीच रोड पे कहाँ जा रही थी बेटा? पापा पापा। थैंक गॉड कॉपीज बन गई। ये लास्ट लेटर है थे। कॉलेज में स्टेशनरी भी खत्म हो गई है। तुम आज किरण का काम कैसे कर रही हो? क्योंकि मैं उसे मर्डरर बनते हुए नहीं देख सकती। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है वो। कुछ तो हुआ है उसके और रोहन के बीच में। मैंने किरण को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। दिस रोहन ना, he was always bad for her. पर टैलेंटेड बहुत है वो। बहुत ही कम समय में अपना नाम बना लिया फिल्म इंडस्ट्री में। We are very lucky कि उन्होंने अपना टाइम दिया रैड को। I just wish हम सबको उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएं। Don't you dare अपू। अगर तुमने इसकी और तारीफ की ना, तो तुम्हारी मेरी दोस्ती खतरे में। तुम सब कुछ इतना पर्सनली क्यों लेती हो? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हारी तरह कूल नहीं हूँ, और ये पर्सनली है। किरण और रोहन सोलमेट्स थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अलग हो जाएंगे। सोलमेट्स? बरखा, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना छोड़ दो। तो तुम रोमांस करना शुरू कर दो ना अपू। वैसे भी प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। हर किसी के लिए कोई बना होता है जो कभी ना कभी उसे मिल ही जाता है, और कभी कभी तो उसके सामने ही होता है। जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही। मैडम कहाँ जाना है? भैया वहाँ आगे जाना है। मेरा पर्स। अच्छा यूल पार्क तक आना। मी? हाँ मेरी गाड़ी है, लेकिन तुम लगा लेना। ओके। अरे ये तो वो क्या हुआ? हो गई हो क्या? आप? अब मैं दिख रही हूँ तो मैं ही होंगी ना। तुम इतनी भूली भटकी सी यहाँ कहाँ घूम रही हो? वो मैं पापा के पीछे जा रही थी, एक गाड़ी आ गई और पापा पता नहीं कहाँ खो गए। मेरा पर्स भी खो गया। मम्मी ने सब्जी के लिए पैसे दिए थे, सारे खो गए। घर में भी पैसे नहीं है, पापा की भी नौकरी नहीं है, कुछ। काम डाउन, रोना बंद करो। तुम क्या बोल रही हो? अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बाद में आराम से बताना। मुझे अभी अंदर 2 मिनट ऑफिस में काम है, तो मेरे साथ चलो। बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। फाइन? ओके, चले? चलो ना, क्या हुआ? अच्छा तुम एक काम करो, 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके? बरखा, why are you so late? वो एक्चुअली सिर्फ किरण ज़ेरॉक्स वाला अपनी दुकान पास लाने को तैयार ही नहीं था। What the hell? What the hell is this? ये सारे के सारे लेटर हेड्स उल्टे हैं। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? एक काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। वो मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी तो। एक्सक्यूजेस मत दो मुझे। मैंने तुमसे कहा था ये पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है।
Why are you so careless? सॉरी। Sorry doesn't help. अब एक भी लेटर हेड नहीं है और आज ऑर्डर करेंगे तो आज के दिन में आएगा भी नहीं। तुम जानती हो ये कॉन्ट्रैक्ट आज के आज साइन होना कितना जरूरी था। ओह हेल। Hey, मैं वो पूछने आया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तैयार होगा ना? I was getting very restless. कॉन्ट्रैक्ट का आज नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएंगे। Well, आज नहीं हो पाएगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। I'm really sorry. आज नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। एक बार तुम पे ट्रस्ट किया था मैंने और नतीजा देखा। What's wrong with you? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों करती हो मेरे साथ तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये जानबूझ के किया है? गलती हो जाती है इंसानों से। हर कोई तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं होता है। तुम्हें किसी को ब्लेम करना है ना, फाइन, ब्लेम मी। पर तुम्हारे और रोहन के बीच जो कुछ भी हुआ, क्या वो मेरी गलती थी? रोहन वापस आ गया, क्या वो मेरी गलती है? तुम्हारी सेक्रेटरी काम छोड़ के भाग गई, क्या वो मेरी गलती है? नो, इट्स नॉट माई फॉल्ट एंड यू नो दैट किरण। और हाँ, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। इसके बाद कोई काम करवाना हो तो सेक्रेटरी रख लो। हमेशा किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालती है। ऐसे बिहेव करेगी तो कोई क्यों काम करेगा इसके लिए? नो वंडर सेक्रेटरी भाग गई और दूसरी मिलेगी भी नहीं। देखना, लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है। इतनी भी जरूरत नहीं होती किसी को कि तुम कुछ कह रही थी ना, घर में पैसे नहीं है, तुम्हारे पापा की नौकरी, तुम नौकरी करोगी यहाँ पे, 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 तुम नौकरी करोगी यहाँ पे। नौकरी के लिए तुझे बुलाया? किसने बुलाया? वो बरखा है ना, रैड वाली। हाथ जोड़ता हूँ मैं माँ। मेरी बची खुची इज्जत को रास्ते पर लाने की कोई जरूरत नहीं। पर मैं जॉब करना चाहती हूँ पापा। डब्बू बाहर जाकर काम करेगी? रैड इंटरव्यू वाले दिन अच्छे अच्छे डब्बू हो जाते हैं। मैं भी हुआ था।